हाय एवरीवन, दिस इज कार्तिक चावला। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि अपने बाइसेप मसल्स को नेचुरली आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी स्टेरॉइड्स। सो बेसिकली पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे बाइसेप में मसल्स कौन से होते हैं और फिर उन्हें ग्रो कैसे करना है, उसकी टेक्निक मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे बाइसेप में दो मेजर मसल्स होते हैं। वन इज़ ब्रैकी एंड द सेकंड वन इज़ ब्रैकियलिस। अब जो ब्रैकी होता है उसके अंदर दो हेड होते हैं। वन इज़ शॉर्ट हेड, जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। सो दिस इज़ माई बाइसेप राइट। अब अगर आप क्लियरली देख सकते हैं तो ये जो हमारा पार्ट है जो बिल्कुल टिप पे आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट जिसको मैंने रेड कलर किया है यहाँ पर, एज यू कैन सी दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके, अब शॉर्ट हेड के बाद इसमें आ जाता है लॉन्ग हेड। तो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। इफ़ दिस इज माई बाइसेप, मैंने आपको बताया दिस इज शॉर्ट हेड, देन दिस वन हियर, जिसको मैं ग्रीन कलर करूँगा आप सभी को समझाने के लिए, दिस पार्ट, दिस डिवीजन इज कॉल्ड द लॉन्ग हेड। ओके, विच इज़ कंबाइंड टू द शोल्डर। तो ये हमारा शॉर्ट हेड है ब्रैकी का, ये है हमारा लॉन्ग हेड जो कि मैंने ग्रीन किया है ब्रैकी का। एंड नाउ द सेकंड मेजर पार्ट ब्रैकियलिस, इसे हम करेंगे ब्लू और पर्पल। बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है हमारे इस तरफ, हियर, यहाँ पर। तो इन तीन मसल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है टोटल बिग बाइसेप मसल, ब्रैकी शॉर्ट हेड, ब्रैकी लॉन्ग हेड एंड ब्रैकियलिस। अब इन तीनों को ग्रो कैसे करते हैं? एक तो हम यार नॉर्मली जिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना बाइसेप कर्ल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली बाइसेप कर्ल करते हैं, जैसे आप रोड के साथ कर रहे हो या फिर आप डंबल के साथ कर रहे हो, तो आपको लगता है कि उससे आपका बाइसेप ग्रो होगा। नहीं, वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, उसमें तीनों ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली ये सब ग्रो नहीं कर रहे। तो काफ़ी लोग आप देखोगे बिगिनर्स करते हैं, या फिर बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी वीडियो है। प्लस जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, जिनको लग रहा है यार बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। क्योंकि अब मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ इनको ट्रेन कैसे करना है। तो मान के चलते हैं कि आप अपना बाइसेप कर्ल वर्कआउट कर रहे हो और डंबल के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आपको अपने शॉर्ट हेड को ट्रेन करना है तो आपको क्या करना है, अपने बाइसेप कर्ल करते टाइम जब आप इस तरह से हाथ लाओगे ऊपर की तरफ, तो अपने हाथ को बाहर की तरफ, मतलब अपने रिस्ट को बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये मेरा एक डंबल है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ग्रिप बना ली डंबल की। अब जब मैं इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करूँगा अपने शॉर्ट हेड को ट्रेन करने के लिए, तो मैं ऊपर लाते लाते इसको बाहर की तरफ, उस तरफ ट्विस्ट करूँगा, बाहर की तरफ रिस्ट को। ओके, तो इससे क्या होगा, मेरा शॉर्ट हेड फ्रंट में आ जाएगा और ये ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके रेपिटेशंस में बार बार मारूंगा, इसके रेपिटेशंस लगाऊंगा। जब ये कर लूँगा, उसके बाद मेरी जो लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है वो कैसे होगी कि जैसे मैं अपने रिस्ट को बाहर की तरफ ट्विस्ट कर रहा था, वैसे ही मैं अपने रिस्ट को अंदर की तरफ ट्विस्ट कर दूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे। गेटिंग इट? तो इस तरह से मेरा लॉन्ग हेड भी ट्रेन हो रहा है ऐसे। मैं अपनी ग्रिप में आपको बता दूं कि ये हैमर कर्ल वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल प्लेन ग्रिप है, बिल्कुल सीधा इस तरह से। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नीचे लेके जा रहा हूँ, बाहर की तरफ शॉर्ट हेड किया मैंने, अंदर की तरफ लाया तो ये लॉन्ग हेड के ऊपर आ गया। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि फ्रंट फेस करेगा ना जो, वो वाला मसल ट्रेन होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हो, जैसे अब मैंने इसको बाहर की तरफ ट्विस्ट किया तो मेरा फ्रंट में क्या आ गया, शॉर्ट हेड, तो ये ट्रेन हो रहा है। जब मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे ला रहा हूँ डंबल को, तो मेरा लॉन्ग हेड ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड इस तरह से ट्रेन हो जाते हैं। फर्स्ट मेजर ब्रैकी इज कंप्लीटेड। अब आपको बताता हूँ ब्रैकियलिस को कैसे ट्रेन करना है। ब्रैकियलिस मसल हमारा इस तरफ है। अब इसको ट्रेन करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका हैमर कर्ल, मतलब आपकी ग्रिप ऐसे नहीं ऐसे होगी, इस तरह से, इस तरह से आप जब ट्रेन करते हो तो आपका ब्रैकियलिस मसल यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो भी ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका ब्रैकियलिस को ट्रेन करने का क्या है कि आप रिवर्स कर्ल करो इस तरह से। इसमें भी आपका ये जो पार्ट है ब्रैकियलिस, जिसको मैंने ब्लू या पर्पल किया है, वो ट्रेन होना शुरू हो जाता है। बट अगर आप इन दोनों में से पूछो कि हाँ भाई हैमर कर्ल ठीक है ब्रैकियलिस को ट्रेन करने के लिए, या फिर आपका रिवर्स कर्ल, तो मैं रेकमेंड करता हूँ रिवर्स कर्ल। क्यों? क्योंकि रिवर्स कर्ल में आपका पूरी तरीके से ब्रैकियलिस एक्टिवेटेड रहता है, प्लस आपका फोरआर्म भी ट्रेन होना शुरू हो जाता है। और जिस तरह से मैं जिम जाता हूँ और मैं देखता हूँ लोगों को, बहुत ही लिमिटेड या नील अमाउंट ऑफ लोग हैं जो एक्चुअली अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करते हैं।
तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप 2 मसल ग्रुप्स को एक ही टाइम पे ट्रेन कर रहे हो, वो भी एक्टिवली। आपने रिवर्स कर्ल जब किया तो आपने अपना ब्रैकियलिस बाइसेप मसल ग्रुप को ट्रेन भी किया, साथ में आपने अपना फोरआर्म भी कर लिया। तो आपको सेपरेटली फोरआर्म को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको एक ही वीक में एक ही एक्सरसाइज में ये दोनों ट्रेन हो रहे हैं। तो इसलिए मैं रिवर्स कर्ल को काफ़ी हद तक रिकमेंड करता हूँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप हैमर कर्ल, अगर आप अलग से भी ट्रेन करते हैं फोर आर्म्स को सेपरेटली, तो आप हैमर कर्ल के साथ अपने ब्रैकियलिस मसल को ट्रेन कर सकते हैं। सो बेसिकली वी आर क्लियर। सिर्फ ये 3 मसल ग्रुप को अगर आपने ट्रेन कर लिया, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी कैसे बाइसेप मसल मेरा ग्रो होगा। इन तीनों को अगर आप इस वेरिएशन के साथ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, हैमर और रिवर्स, बस ये कर लोगे, आपका बाइसेप मसल ग्रो हो जाएगा। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंपली दिस वन इज रेड पार्ट, ओके, शॉर्ट हेड, ओके। ये जो ग्रीन पार्ट है, दिस इज लॉन्ग हेड, एंड ये जो हमारा ब्रैकियलिस मसल है, दिस वन ब्रैकियलिस मसल, दिस वन हेयर। इन तीनों का मैंने आपको वेरिएशन बता दिया, मसल कहाँ एग्जिस्ट करता है ये भी बता दिया। ऐसे ग्रो करना है ना, अगर बिल्कुल एकदम दिखना चाहिए ऐसे, तो भाई इन तीनों को लगता सेपरेट ट्रेन करना। मैंने भी ऐसे ट्रेन किया है। पहले मैं करता था, सिर्फ एक कर्ल करता रहता था, मुझे लगता था हो जाएगा, बट नो, दिस गेव मी मैक्सिमम रिजल्ट्स। बाइसेप का साइज डबल हो गया मेरा। तो आप भी उस हिसाब से इनको ट्रेन करना शुरू करो। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत करनी पड़ती है और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपके लिए और वीडियोस कैसे लाऊंगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू माय वीडियोस, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस, एंड आपके लिए अगले मसल ग्रुप की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।